हमारे देश का नाम भारत है। इस नाम के अतिरिक्त इसके दो नाम और भी है, हिंदुस्तान और इंडिया। अब आप सोचेंगे कि देश के ये तीन नाम कैसे पड़े, तो आइए जानते हैं। सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, तब उनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत वही राजा है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार जब आर्य लोग देश में आए तो वो बहुत सारे कबीलों के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। एक बड़ा कबीला भारत कहलाता था और इसी देश का नाम भारत प्रचलित हुआ। हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है और एक बहुत बड़ा भूभाग इससे घिरा है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध हुई है। मध्य युग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग देश में आए तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू नाम दिया, जो सिंधु का ही एक अपभ्रष्ट है। हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से जाना और प्रचलित किया। अब देखते हैं देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। सिंधु नदी दूसरे नाम सेल्डस वैली भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया नाम प्रचलित होने का एक अन्य कारण और भी है। जब अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान अथवा हिंद का उच्चारण करने में कठिनाई हुई। इसका हल भी उन्होंने खोज लिया। उन्हें मालूम चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है। अंततः उन्होंने हमारे देश को इंडिया नाम दिया और देश पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य मत के अनुसार जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने अंग्रेजी में हिंदू का एच हटाकर देश को इंडू नाम से जाना, जो बाद में इंडिया बन गया। वैसे ही देश के संविधान में उसका नाम भारतवर्ष ही है।